भगवान शंकर मां पार्वती के साथ जब संसार का भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते एक जगह ऐसी आई जहां पर भोले बाबा मिट्टी के अंदर है लोटपोट होने लगे, लेटने लगे मिट्टी में। पार्वती मैया ने पूछा, स्वामी ये आप त्रिलोकी के भगवान होकर के इस मिट्टी के अंदर आप भ्रमण कर रहे हो, लेट रहे हो, इसका क्या कारण है? तो भोले बाबा कहने लगे, देवी ये भूमि वो परम पवित्र भूमि है जहां हजारों साल पहले भगवान की कथा हुई थी, जहां भगवान नारायण की श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हुई है। ये भूमि तो वो भूमि है परम पवित्र भूमि, और जिस धरा के ऊपर, जिस भूमि के ऊपर भगवान की शिव महापुराण कथा विराजमान होती है, वो घर, वो जगह किसी तीर्थ से कम नहीं होती। सबसे पहले तो हमें जानना ये जरूरी है कि कथा कहते किसको है। चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो शिव कथा हो, चाहे वो हनुमत कथा हो, चाहे 16 सोमवार के व्रत की कथा हो। कथा किसको कहते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है। कथा सुनना तो बहुत दूर की बात है, पहले कथा कहते किसको है। कै और था, दो शब्दों के मेल से बना है कथा। कै कहते हैं कमियों को, था कहते हैं थाम लेना। जो हमारे संपूर्ण जीवन की कमियों को थाम लेती है वो भगवान की पावन कथा होती है। बाकी आप संसार में कहीं पर घूम करके देख लो, केवल मात्र व्यथा ही व्यथा है, दर्द ही दर्द है। नानक दुखिया सब संसार सुखी भयो ना कोई। आप इतनी माताएं बैठी हो, कोई भी एक माता है क्या जो ये बात अपने सीने पे हाथ रख करके कह सके कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं? है कोई आप में से जो पूर्ण रूप से सुखी हो? इसका मतलब भैया सभी दुखी हो गया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी गोविंद गोदास। बोले कोई तन दुखी, तन कहते हैं भैया शरीर को। मान लो हमारे शरीर में कोई रोग लगे या कोई पीड़ा हो गई, घुटनों से हम चल नहीं सकते तो हम शरीर से परेशान हैं। बोले भैया क्या करें, हम घुटनों में दर्द होता है, हम मंदिर नहीं जा सकते, भगवान की कथा सुनने नहीं जा सकते। हर इंसान किसी न किसी को तन की पीड़ा, तन शरीर की पीड़ा है। कोई मन दुखी, किसी की संतान गलत रास्ते पे जा रही है, किसी की बहू कहना नहीं मान रही है तो वो मन में परेशान रहता है। बोले क्या करें, बेटे बहू का बहुत झगड़ा होता है, सास बहू का बहुत झगड़ा होता है, तो मन में परेशान रहते हैं। कोई धन बिन रहे तो उदास। एक मजदूरी करने वाला आदमी जब शाम को 500 रुपए मजदूरी लेकर के घर की तरफ जाता है ना, तो वो सोचता है उस 500 रुपए से बोले पत्नी के लिए कुछ लेकर के जाऊं, बच्चों के लिए कुछ लेकर के जाऊं, घर में कुछ राशन का सामान लेकर के जाऊं। तो वो बेचारा धन के बिना उदास रहता है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी गोविंद को दास। इस संसार में प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी किसी न किसी दुख से दुखी है, और सुखी केवल मात्र वही है जो मिल गया सो पा लिया, नहीं मिला तो भूखे सो गए। लेकिन वो नारायण, वो भगवान, आपने एक बात नोट किया होगा, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके मुख में दांत नहीं होते, और मुंह में दांत नहीं होते ना, तो भगवान उसकी माता के स्तन में दूध भर देता है। दांत नहीं तब दूध दियो, मुंह में दांत नहीं होते बच्चे के तो माँ के स्तन में वो भगवान दूध भरता है, और दांत दियो तो खाने को भी देगा। जब दांत दिए भगवान ने तो खाने को राशन भी वो नारायण ही देता है। सुखी राम को दास। सुखी केवल मात्र वही प्राणी है जो भगवान का दास हो, जिसने भगवान की शरणागति ले रखी हो। और भागवत जी का प्रथम श्लोक यहीं से प्रारंभ होता है कि सच्चिदानंद रूपाय। इस छोटी सी अर्थ में पूरी भागवत रमाई हुई है। सत्य कहते हैं जो पहले भी सत्य था, बाद में भी सत्य है, और आखिर में जो बचेगा केवल मात्र सत्य बचता है। वो परमात्मा
पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। दूसरी बात है चित्त की। चित्त कहते हैं माता प्रकाश को। हम रात के अंधेरे में किसी पुस्तक को, किसी किताब को हमें पढ़ना होता है तो ट्यूबलाइट या बल्ब की जरूरत होती है, लेकिन वो परमात्मा, वो भगवान तो स्वयं प्रकाश में है, प्रकाश स्वरूप है। उस परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरी बात है सच्चिदानंद रूपाय आनंद की। इस संसार में विद्वान का उल्टा होता है मूर्ख, निर्धन का उल्टा होता है धनवान, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। आनंद वो नहीं है कि एसी के कमरे में हम सो रहे हैं, मखमल के गद्दे के ऊपर हम सो रहे हैं, एयर कंडीशनर गाड़ियों में हम घूम रहे हैं, उसका नाम आनंद नहीं है। आनंद बहुत अंदर की बात है। जिसको परमात्मा के भीतर आनंद आने लगा, सांसारिक सुख से नहीं, जिसको भगवान के नाम के अंदर आनंद आने लगा, वो इंसान सर्वसुखी है। इसलिए वो परमात्मा सत्य था, है और रहेगा। परमात्मा